आज अग्नि चक्र में अंधविश्वासों से जन्म लेते हैं कई खौफनाक जुर्म। ऐसा जुर्म जो कानून को भी चौंका दे कभी कभारी होता है। इस जुर्म ने भी कानून को चौंका दिया है, सोच में डाल दिया है। कोई हक नहीं है ऐसे अपराधी को जीने का। लिहाजा ये अदालत सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इस अपराधी को मौत की सजा सुनाती है। सबसे घिनौने गुनाह वो होते हैं जो धर्म और अंधविश्वासों की आड़ में किए जाते हैं। पिछले सालों में ऐसे बहुत से केसेस अदालत के सामने आए जिनका बिना अंधविश्वास था। एक ऐसा ही जुर्म मध्य प्रदेश के एक गांव सरगवा में हुआ था। मेरी बच्ची। नारायण भाई संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं काका? मेरी पत्नी, मेरी बच्ची। पर ये काम किसका हो सकता है काका? बलि दी गई है इन लोगों की। जरूर ये किसी तांत्रिक का काम है। बलि देने के लिए मेरी पत्नी और मेरी बच्ची क्यों? अगर बलि देने के लिए तुम्हारी पत्नी और बच्ची को ही चुना गया है तो जरूर इसकी कोई खास वजह होगी। भगवान की दृष्टि है तुम पर, भगवान की दृष्टि है तुम पर नारायण। गांव वाले काफी धार्मिक थे, पर उन्हें उषा और पार्वती की बलि में कोई राज छुपा नजर आ रहा था। पार्वती 10 साल पहले नारायण से ब्याह कर इस गांव में आई थी, एक नई नवेली दूल्हा। बड़े शुभ मुहूर्त में तेरे पैर हमारे घर में पड़े और हमारे घर की सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। अरे बस बस बस, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। ये देखो जीत भी आ गया, ये तेरा छोटा देवर है। ऐसे क्या देख रहा है? भाभी है तेरी। भाभी आओ अंदर आओ। पार्वती और नारायण की एक नई जिंदगी शुरू हुई थी उस दिन, और यह जिंदगी बिना किसी रुकावट के 10 साल चली। सब कुछ ठीक चल रहा था। नारायण और पार्वती के 2 बच्चे भी हो चुके थे, उषा और नकुल। हे पारो, जल्दी से टिफिन लगा दे, बस निकल जाएगी। निकलती है तो निकल जाए, सौत कहीं की। सौत? और नहीं तो जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाए वो सौत ना हुई। ए, तू क्यों नाराज होती है? छोड़ो, माँ देख लेंगी। अरे वो कहाँ से देखेगी, वो तो पूजा में मगन है। लेकिन तू क्यों नाराज होती है? देख 2-1 दिन की तो बात है, हाँ? थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे। हाँ पैसे बनाओ, हाँ? मैं क्या हूँ 10 साल पुरानी बीवी ना। हाय हाय, अरे तू कब से 10 साल पुरानी हो गई? हाँ, तू तो आज भी नई नवेली दुल्हन की तरह है। ए, जब भी मैं तुझे देखता हूँ ना, कसम से मुझे इश्क हो जाता है तुझसे। छोड़ो, बस निकल जाएगी। अरे निकलती है तो निकल जाने देना, सौती तो है तेरी। बच्चों गिर जाता अभी। कहाँ भाग रही है भाभी? अरे कहीं नहीं भाग रही है वो, मैंने उसे भेजा था। चल तू इधर आ। देख
मैं 2-1 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। हाँ? तू घर पर ही रहना, समझा? हाँ, माँ और पारो अकेली होंगी, समझा कि नहीं? ऐसे क्या देख रहा है? हाँ हाँ, मैं घर पे ही हूँ। हाँ। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। भगवान सदा ही जीव रक्षा करना भगवान। माँ, अरे देवी माँ रक्षा करे। मैं चलता हूँ। अच्छा संभल के जाना। हाँ, माँ। और जल्दी आ जाना बेटा। हम्म। अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ। ये भी एक रात थी, हर रात की तरह काली अंधेरी। पर इस रात की सुबह भी कुछ अंधेरी ही थी। 10 साल पहले बहू बनकर आई ये औरत आज बलि बन इस गांव से लौट रही थी। पूरे गांव का सर झुका हुआ था, क्योंकि बलि किसने दी, क्यों दी, कोई नहीं समझ पा रहा था। बलि तो अच्छे लोगों की दी जाती है। पर माँ, तू तो हमेशा कहती थी कि अच्छे लोगों की भगवान रक्षा करता है। हाँ? माँ, कुछ तो बोल। तू कल से चुप बैठी है माँ, बिल्कुल गुमसुम। माँ, कोई बलि बलि नहीं देखी उसकी। उसका खून किया गया है। क्या? किसने किया खून? इसने किया है। मैं क्यों करूंगा खून? अरे मैंने नहीं किया खून, मैंने कोई खून वून नहीं किया, मैं क्यों करूंगा खून? अरे जी, तब फिर माँ ऐसे क्यों कह रही? हाँ? और बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मुझे क्या मालूम? हाँ, मैंने रोटी मांगी थी, उन्होंने मुझे रोटी नहीं दी। रोटी नहीं दी और तुमने उसे मार दिया? मैंने पानी मांगा, उन्होंने पानी भी नहीं दिया। इसलिए तुमने उसे मार दिया? तूने उसे मार दिया? तूने उसे मार दिया? तूने उसे मारा? इसलिए मैंने तुझे बड़ा किया था, इसलिए मैंने तुझे बड़ा किया था। तूने उसे मार दिया? क्यों मारा तूने उसे? इसने क्यों मारा? मां के बयान को मानते हुए जीत को गिरफ्तार किया गया। क्या वाकई जीत ने यह जुर्म किया? और क्या जुर्म सिर्फ चंद रोटियों के लिए हुआ? ये उस मां के अलावा और कोई नहीं जानता था जिसने अपने बेटे पर कातिल होने का इल्जाम लगाया था। जज साहब, सच्ची बात कह देना बहुत मुश्किल होता है। और फिर मैं तो मां हूं इन दोनों की। ये जीत और नारायण दोनों मेरे बेटे। कितना प्यार करता था नारायण जीत को, बिल्कुल बच्चों की तरह। इतना सा था जब नारायण की शादी हुई थी। ये जीत नारायण की बहू बिल्कुल बच्चों की तरह संभालती थी इसे। और इस नीच ने उसी के साथ ये जैसा बहुत सुखी परिवार था मेरा। पता नहीं किसकी नजर लग गई जो इसकी मति मारी गई। लेकिन जैसा उस रात मुझे एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि अपने आंगन में खिलने वाला फूल भी कीचड़ में सना हुआ हो सकता है। उस रात
कुछ चाहिए क्या? यहाँ क्या कर रहा है? देख रहा हूं। देख रहा है? क्या देख रहा है? तुझे देख रहा हूँ भाभी। क्या हो गया तुझे? क्या बोल रहा है? आज पहली बार तो बोल रहा हूँ। अब तक तो बस देखता आया तुझे हमेशा। तू बहुत सुंदर है भाभी। बच्चू, पागल हो गया क्या? क्या बोले जा रहा तू? आज तू नहाई नहीं भाभी। तेरा मुंह का वो काला हाँ, देखा नहीं। हर रोज छिप छिप के देखा करता हूँ। बहुत चूमा होगा तेरे पति ने उस दिन को, क्यों? जब भी तुझे नहाते हुए देखता हूं, मेरी भी तो ऐसी ही इच्छा होती है। तू पागल हो गया बच्चू? पागल हो गया तू? जा यहाँ से, चला जा। मैं कहती हूँ जा। चला मत, चला मत। जितना बच्चा तू मुझे समझती है, मैं हूं नहीं। दरअसल मैं बच्चा हूं ही नहीं। एक बार आजमा के तो देख। तू जब भी मुझे खाना परोसती है, मैं दिल करता है बस इसे पकड़ लूं और बहुत इंतजार करवाया। अब नहीं, चल आजा, बस तू आजा। छोड़ मुझे। मेरे जीते जीते तू मुझे हासिल नहीं कर सकता जी। तू साली तेरी तो ऐसी की तैसी मैं। ऐसा नहीं मानेगी तू, ऐसा नहीं मानेगी तू, ऐसा नहीं मानेगी। मैं तेरी दरवाजा खोलो। कौन है अंदर? अंदर कौन है? जी, जी दरवाजा खोलो। साली तू ऐसे नहीं मानेगी। मां चिल्लाती रही, पर जीत ने उसकी एक ना सुनी। और फिर जो इस मां ने देखा, उस नजारे ने इसे स्तब्ध कर दिया।
अपने इरादे में नाकामयाब होकर जीत ने कत्ल किया और फिर इस जानवर ने उस कत्ल को बलि का रूप लिया। बेजान है, पर फिर भी कितना सुंदर है तेरा बदन। आज मैं तुझे सजाऊंगा मामी। दुल्हन की तरह। हमेशा यही तो चाहता था मैं। अपनी हवस में पूरी तरह पागल हो चुका था वो। उसने पार्वती और उषा को तैयार किया और घसीटता हुआ बाहर ले गया। उसकी मां ने ये सब नहीं देखा, वरना शायद उस बूढ़ी औरत का धर्म पर से विश्वास उठ जाता। ये मेरा बेटा नहीं है जज साहब, ये मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा मर गया, उसी रात मर गया जज साहब, उसी रात मर गया। इसे फांसी पर चढ़ा दीजिए, जो मर्जी चाहे सजा दीजिए। ये मेरा बेटा नहीं है, इसे मेरी आंखों से दूर कर दीजिए, मेरी आंखों से दूर कर दीजिए। मुझे नफरत है इससे, मुझे नफरत है। मेरा बेटा इस केस में शक की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। कत्ल हुआ और कत्ल होते हुए जीत की मां ने अपनी आंखों से देखा। पर यह सिर्फ एक कत्ल का मुकदमा ही नहीं, एक रिश्ते का अपमान भी है, एक बहुत पवित्र रिश्ते का अपमान। और इस अपमान ने इस जुर्म को और भी घिनौना बना दिया है। यह शख्स समाज के लिए खतरा है। जिसे अपनी सगी भाभी का मान करना नहीं आया, वो किसी और का मान क्या करेगा? इस शख्स के लिए औरत बस एक जिस्म है और कुछ नहीं। इसलिए ऐसे शख्स को समाज में रहने का कोई हक नहीं। लिहाजा यह अदालत मुलजिम जीत कुमार को सजाए मौत का हुक्म देती है। अदालत ने फैसला सुना दिया। जीत ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की, पर वहां भी इस सजा को बदला नहीं गया। इस जुर्म ने एक बार तो कानून को भी चौंका दिया था, पर शायद जीत पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ था।